नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। सबसे बड़ा सवाल राजस्थान की सरकार में बना हुआ है कि सीपी जोशी आखिरकार कब तोड़ेंगे चुप्पी इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया था उस रात। उसके बाद जानकारी सामने आती है कि 92 नहीं 110 विधायक थे। 2018 से जो मामला लगातार सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सीपी जोशी ने एक शब्द नहीं कहा। मामला यहाँ पर आकर अटक रहा है बार बार कि अगर सीपी जोशी कोई भी फैसला लेते हैं तो सरकार यहाँ पर गिरेगी नहीं गिरेगी। अशोक गहलोत का क्या बयान रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत को पूरी तरीके से यकीन है कि सीपी जोशी उनके पक्ष में ही यहाँ पर फैसला लेते नजर आएंगे। साथ ही साथ अब ये फैसला अध्यक्ष पर भी छोड़ दिया गया था। अध्यक्ष पद की वोटिंग लगातार जारी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार माना जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वही जीत हासिल करेंगे। और वो बहुत ही अच्छे खासे दोस्त कह लीजिए, करीबी कह लीजिए, यहाँ पर अशोक गहलोत के कहलाते हैं। उनको यकीन है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनका ही साथ देते नजर आएंगे। तो बचेंगे सचिन पायलट का क्या होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर सीपी जोशी जल्द फैसला ले लेते हैं उन 110 विधायकों पर, तो कहीं ना कहीं वो रास्ते जरूर खुलते नजर आएंगे, जो रास्ते यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम पद की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन फैसला यहाँ पर आकर भी रुकता है कि आला कमान क्या कहेगी, क्योंकि आला कमान तो मल्लिकार्जुन के साथ है। तो यानी कि सारा मामला अगर घुमा फिरा के हर तरफ से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की जीत नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत ही यहाँ पर इसी तरीके से सीएम पद संभालते नजर आएंगे। लेकिन जो अंतर्कलह चल रही है उसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि दिसंबर 2023 में एक बड़ा ही पलटवार होने वाला है जो बीजेपी कर सकती है। अब यहाँ पर सचिन पायलट क्या फैसला लेंगे बीजेपी को लेकर या फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर, ये देखने वाला होगा। लेकिन सवाल हमारा लगातार यहाँ पर ये बना हुआ है कि आखिरकार सीपी जोशी इतने समय से चुप क्यों है, क्या ऐसी वजह है कि क्या उनकी वजह अशोक गहलोत ही है। तो चले अपने न्यूज़ रूम में और वहाँ पर जाके अपने सहयोगियों से सवाल करते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि राजस्थान की सियासत में क्या कुछ हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर सीपी जोशी की चुप्पी का क्या कारण है। काफ़ी सारी जानकारियां हमने आपको दी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि 19 अक्टूबर को सीपी जोशी का फैसला आ सकता है, जितने भी इस्तीफे किए गए। अब उसको लेकर यहाँ अबरार आपसे मैं सवाल करूंगी कि सीपी जोशी, सीधा सवाल कि वो इतना समय क्यों लगा रहे हैं। जहाँ पे 92 विधायकों के इस्तीफे की बात हुई थी, वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 110 का सामने आया। तो आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। उस देरी की वजह से यहाँ पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट बार बार सुर्खियों में उनका नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है। देखिए, सीपी जोशी के समक्ष जाकर के जो तमाम विधायकों ने अपना इस्तीफानामा रखा था, तो उस पर अब उनको एक बात जो है स्पष्ट रूप से करनी ही पड़ेगी कि दरअसल उन्होंने उस इस्तीफे को स्वीकारा है या फिर नहीं स्वीकारा। क्योंकि अगर उन्होंने वो इस्तीफा स्वीकार लिया तो फिर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री पद और तमाम जो संवैधानिक पद है उन पदों से इस्तीफा अब जो है अशोक गहलोत को भी और साथ ही जो तमाम मंत्री हैं उनको भी दे देना चाहिए। लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति बनाई हुई है उसका सीधा फ़ायदा यहाँ पर अशोक गहलोत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अशोक गहलोत ने सीपी जोशी का इस्तेमाल किया इस पूरे खेल में और कहीं ना कहीं सीपी जोशी के उस चरित्र को भी दागदार बनाया गया है। अब देखिए कि जब सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही थी, जब हाईकमान में तमाम मीटिंगें हो रही थी, उस समय ही अशोक गहलोत के द्वारा ये बात कही गई थी कि दरअसल अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, उसके बावजूद भी 2 ऐसे चेहरे जो है जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और उन चेहरों में सबसे प्रथम नाम जो था वो सीपी जोशी का था। तो ये बात तो तय है कि दरअसल सीपी जोशी अशोक गहलोत खेमे के हैं और वो अशोक गहलोत के ही बताए गए रास्तों पर तमाम जो है काम करते इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो उनसे ये उम्मीद रखना है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ इस तरीके से कोई फैसला सुनाए या बयानबाजी करे, ये तो व्यर्थ है। अब देखने वाली बात यह है कि आज जो फैसला आने वाला था उस फैसले में सीपी जोशी क्या कहते हैं, उन विधायकों के इस्तीफे को लेकर के क्या वो स्वीकार लिया है उन्होंने या फिर उन विधायकों का इस्तीफा जो वो नहीं उन्होंने स्वीकारा है। तब कहीं ना कहीं अब जो ये मामला स्पष्ट होता नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वो लगातार इस मामले को लेकर के हमलावर हैं अशोक गहलोत पर भी, कांग्रेस पर भी, कि अगर इस तरीके से ही सरकारों को चलाना है तो फिर जनता जिस तरीके से कड़कती धूप में खड़े होकर के अपने मतों का इस्तेमाल करती है उसका क्या फिर मायने रह जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि सीपी जोशी का फैसला क्या आता है। आपको क्या लगता है अब्रार, अगर सीपी जोशी यहाँ पर इस्तीफे को लेकर हामी भर देते कि हाँ इस्तीफा है तो सरकार गिर जाएगी अशोक गहलोत की। अगर सरकार गिर जाती है तो उसके बाद क्या कदम हो
सकता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का फिर राजस्थान? देखिए सीपी जोशी तो बिल्कुल ये फैसला नहीं लेने वाले हैं कि विधायकों का इस्तीफा उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब पूरे मामले को अगर शुरुआती दिनों से देखेंगे तो कहने के सीपी जोशी पूरी तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत के ही साथ नजर आ रहे हैं। और भले ही सचिन पायलट से उन्हें मुलाकात की, और जब सोनिया गांधी से सचिन पायलट मुलाकात करने दिल्ली पहुँचे थे, उसके बाद जब वो राजस्थान गए तो सीधे उन्होंने सीपी जोशी से मुलाकात तो की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात होना एक आम बात कह सकते हैं आप, क्योंकि वो असेंबली के स्पीकर हैं विधानसभा की, तो जाहिर सी बात है कि हर विधायक से उनकी जो है तालमेल वैसी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत पूरी तरीके से अब जो अपनी जिम्मेदारी है और जो उनको इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए था इस समय, वो तमाम जो एक तरीके से ठीक रहा है वो सीपी जोशी के सर पर उन्होंने डाल दिया है। और इसी बात को लेकर के जब देखे कि पार्टी हाईकमान की तरफ से जब मल्लिकार्जुन खड़गे को और कई नेताओं को जब इस पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और जब वो नेता राजस्थान की तरफ कूच किए थे, उस समय भी जब अशोक गहलोत से सवालात पूछे गए कि दरअसल इस पूरे खेल में आपका क्या योगदान है, क्या आपने उन विधायकों को वर्गलाया है सचिन पायलट के खिलाफ, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने हाथ ऊपर कर दिए थे और ये बात कह दी थी कि दरअसल वो विधायक अपने मन से, अपनी मन मर्जी से जो है ये तमाम कदम उठा रहे हैं और उनका मन यही है कि उन 92 विधायकों में से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो इस खेल को तो उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है कि यहाँ पर सीपी जोशी पूरी तरीके से उन्हीं के बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं और आने वाले समय में भी चलेंगे। जहाँ तक आज की बात है तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई स्पष्ट मामला जो वो निकल करके सामने आएगा, क्योंकि लगातार मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं एक स्क्रीन आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद आज रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन साफ साफ यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको कि लिखा है कि जो चुप्पी है उस पर सस्पेंस लगातार बरकरार नजर आ रहा है। यहाँ पर सीपी जोशी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और इतने दिनों से कोई बयान नहीं दिया, ना ही स्पष्ट किया कि उनके पास इस्तीफा आए भी है या नहीं आए। ये बार बार यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर और भी सवाल लगातार मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी दुविधा हो गई कि जवाब नहीं दे रहे सीपी जोशी। इस तरीके का मामला लगातार सामने आ रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर आसिफ सर से रहेगा कि जिस तरीके से सीपी जोशी को लेकर बार बार ये सामने आ रहा है कि वो इस्तीफे पर कुछ खास कहते नजर नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर की तारीख, आज तारीख फिक्स की गई थी कि शायद अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आने के बाद कोई फैसला लिया जाए। तो क्या लगता है कि यहाँ पर सीपी जोशी कुछ खास बोलते क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? यहाँ अशोक गहलोत के साथ उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा पक्की है कि राजस्थान की सियासत गरमाती है तो गरमाने दिया जाए। जी शुक्रिया कशिश। देखिए अच्छा सवाल यहाँ से आपका बेहतर तब और लागू हो जाता है क्योंकि देखिए आज अध्यक्ष पद को लेकर फैसला हो ही जाएगा, एक नया बॉस मिल जाएगा और इस बॉस पे ही डिपेंड करेगा कि दरअसल वो कांग्रेस की चापलूसी ही करते रहेंगे अशोक गहलोत की तरह या कोई फैसला ले पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि लिहाजा हमारा आप जान रहे हैं कि ये जो सीपी जोशी है ये सचिन पायलट की बदौलत नहीं कूद रहा है, ये अशोक गहलोत की वजह से कूद रहा है और ये जानते हैं कि उनकी ताकत वही है और इसी वजह से खड़गे साहब को यहाँ पे बीच में लाया गया। तो आज अगर ये चीज़ चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद जो सवाल आपके जहन में है कि उनके इस्तीफे को लेकर सीपी जोशी के आगे मामला, शायद इस पर बेहतर तरीके से बातचीत हो पाए। तो आज पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का मामला जो है पहले वो निपट जाए फिर इस बीच में होगा। हाँ ये ज़रूर है कि सीपी जोशी यहाँ पे इस वक्त चुप है क्योंकि उनसे रिपोर्ट मांगा गया था, अजय माखन साहब भी गए थे, सोनिया गांधी ने खुद रिपोर्ट मांगा था, लेकिन इसकी तरफ से जवाब कुछ नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के रिजल्ट के बाद ही हाईकमान की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा कि अशोक गहलोत ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन के साथ है और यहाँ पर ये कहा गया कि अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद यानी अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा कि अब राजस्थान में क्या होने वाला है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने। तो क्या लगता है कि जो भी फैसला होगा सिचुएशन को देखते हुए वो अशोक गहलोत के पक्ष में ही होगा और यहाँ सचिन पायलट एक बार फिर ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे जैसे वो पहले नजर आ रहे थे? नहीं बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि देखिए सबसे ज़्यादा करीबी रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन सोनिया गांधी का आंख तो तब खोल गया कि भाई उसको यकीन ही नहीं था कि अशोक गहलोत ऐसा कर भी सकते हैं। तो अध्यक्ष पद के लिए पहले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, हालांकि आप कह रही हैं कि अशोक गहलोत के फेवर में जाएगा, मुझे लग रहा है कि उसके बाद फिर राजस्थान का ही मसला बीच में आने वाला है जो अंतरकला है। लेकिन सचिन पायलट को ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी वफादारी का। हाँ एग्जैक्टली, नहीं सरकार तो नहीं गिरेगी क्योंकि देखिए अब सरकार बची ही कितना दिन है, अगर इसमें सरकार गिरती भी तो अगर सरकार गिरना होगा तो पिछले 2 महीने पहले ही गिर जाता है, जो हम सबको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन ये जरूर है कि अशोक गहलोत की कहानी खत्म हो जाएगी, पायलट के साथ ही हाईकमान जाएगा। तो एक आखिरी सवाल है, 2023 के जो चुनाव है राजस्थान में उसके लिए आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा बेहतर रहेगा? या अशोक गहलोत को ही आगे किया जाएगा या फिर सचिन पायलट को या फिर सीपी जोशी का नाम इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है या कोई और हो सकता है? नहीं देखिए सीपी जोशी भले ही इस वक्त चर्चा में सुर्खियों
सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि सीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। देखिए सचिन पायलट ही एक नंबर पे रहेंगे, शायद हो सकता है दूसरे नंबर पे अशोक गहलोत आ जाए। अगर बगावती तेवर देखने को मिलेगा तो फिर दोनों में जो है ज़बरदस्त दरार देखने को मिलेगी, लेकिन मेरी तरफ से मुझे लगता है कि सचिन पायलट ही जो है एक नंबर के रहेंगे। जी शुक्रिया। अब लगातार यहाँ पर हमने अलग अलग लोगों से उनकी राय ली और सबने कहीं ना कहीं यही कहा है कि अगर यहाँ पर सीपी जोशी फैसला लेते हैं, कुछ भी फैसला लेते हैं इस्तीफे को लेकर, तो यहाँ पर सरकार का डिसाइड हो सकता है कि आगे काम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इस्तीफे तो दे दिए थे लेकिन उसके बाद भी काम किए जा रहे थे। तो इसकी सच्चाई जल्दी सामने आती नजर आएगी कि इस्तीफे दिए भी थे या नहीं दिए थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाई जा रही थी। अब हमारा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर सीपी जोशी कोई भी फैसला लेते हैं तो आपकी क्या राय रहेगी यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पर होने वाले अगले चुनाव को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।